In the previous lecture, we did the question number 5th. Now we have to complete question number 6 now. Okay, let's see. Following is the balance sheet of Anil, Sunil and Suresh, who are sharing profit and losses equally. Okay, they are equal partners. 3 partners. Creditors, bills payable, reserves, capital में distribute होंगे. Anil, Sunil, Suresh, their capitals. Bank, debtors less RDD, computer, land and building, machinery, furniture and goodwill. Goodwill is already in the balance sheet. तो एक ऑप्शन रहेगा गुडविल को इंक्रीज करो, लाइक अभी 12,000 है, उसको इंक्रीज करो, एक ऑप्शन हो सकता है, या उसको राइट ऑफ करो, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा. या तो उसको और इंक्रीज करो या उसको राइट ऑफ करो, दोनों में से एक रहेगा. लेट्स सी क्या उन्होंने लिखा है वो देखेंगे. देन ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, नेक्स्ट डे पे ही, on next day, Suresh, that is the third partner decided to retire from the firm on the following terms: land and building be appreciated by 10% and computers be reduced by 1,900 revaluation. Debtors were all good and RDD is no longer required. All debtors are good or RDD is no longer required, matlab this RDD is not required, so RDD should be 0. RDD should be 0. अभी वो 900 है, हमें 0 करना होगा. So there is a decrease in RDD, right? There is a decrease in RDD, वो हमारा क्या रहेगा, गेन रहेगा. ठीक है, आगे RDD is decreased. Next, machinery be valued at 9,400. Okay, no issues. Revaluation. Goodwill of the firm is valued at 16,500. तो हमें इसको इंक्रीज करना है 4,500 से. गुडविल हमें 4,500 से इंक्रीज करना होगा. सो दैट इंक्रीज, हम 4,500 से गुडविल रेज कर रहे हैं, हम टोटल गुडविल रेज करें तो हमें तीनों पार्टनर्स में उसको ऐड करना होगा. 4,500 इक्वली 1,500, 1,500, 1,500. फर्नीचर वाज सोल्ड एट 21,800 and part payment of rupees 15,000 was made to Suresh by RTGS. RTGS मतलब बैंक के थ्रू 15,000 का पेमेंट हो गया. सो सुरेश जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसका जो फाइनल कैपिटल आएगा उसमें से हम उसको 15,000 पे करेंगे एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे. Prepare P&L adjustment account, partners capitals account and balance sheet of Anil and Sunil. Let's start. Question number 6. Question number 6. Let's start. Question number 6. Prepare the format. Yes. Question number 6 पेज नंबर है. कोई मुझे पेज नंबर बोलेगा क्या? Anyone? मैं यहाँ पे मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ इसलिए. 179. ओके, 179. ओके, मिल गया मुझे. चलो ठीक है. बैलेंस शीट as on 1st April 2019. 1st April 2019. Let's start. Then take capitals. 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है. ठीक है, कल मॉर्निंग में लेक्चर होगा, कल लेक्चर होगा.
capitals, and the last P&L adjustment and bank. For those students who are planning to pursue CA, अगर जो एनुअल बैच में नहीं है, फॉर दोज वी आर स्टार्टिंग बैच फ्रॉम 1st of February. नवंबर एग्जाम के लिए जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए हम 1st February से बैच राइट ले रहे हैं. यू कैन, आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, ऑल द FAQs, यू कैन गो थ्रू दैट. यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो आपको लगते हैं आपके फ्रेंड्स है जो सीए करने वाले कॉलेज में. यू कैन शेयर ऑन द कॉलेज ग्रुप्स, योर फ्रेंड्स ग्रुप, योर रिलेटिव्स ग्रुप. जिनको करना है आप उनको बोल सकते हैं. 1st Feb से स्टार्ट होंगे. इन बिटवीन यू विल हैव ऑफ फॉर योर बोर्ड्स. हम वही चैप्टर्स लेंगे जो आपके 12th के कॉमन रहेंगे. सो आपका 12th का भी प्रिपरेशन हो और फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन हो. तो हम 1st Feb से स्टार्ट करेंगे 3 hours डेली फॉर द नवंबर अटेम्प्ट. एंड उनका अगर आपके कोई फ्रेंड्स है राइट, हाँ, यू कैन गिव माई नंबर. ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज गिव माई नंबर. आई डू टॉक विद द पेरेंट्स. सो अगर 1st Feb से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. प्रेफरेबली तुम्हारे कॉलेज में आपके दोस्तों को बोलो. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो अभी लेक्चर्स हुए क्या हुए आप लोगों ने देखे, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर इन फाउंडेशन जो एनुअल बैच कर रहे हैं. दे नो द वे ऑफ टीचिंग एंड द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट वी स्पेंड विद देम. ऑब्वियसली हम ज्यादा लेक्चर्स लेते हैं, हम कभी कम नहीं करते. सो अगर आपको करना है तो आप आपके फ्रेंड्स या आपके दोस्तों में बोल सकते हो. जिनको करना है आप उनको सजेस्ट कर सकते हो. बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of February. आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू टुडे इवनिंग. ठीक है, आगे this is P&L adjustment account. And this is capital. This is cash oblique bank account. Liabilities and assets. Let's start. Everyone. चलो बैलेंस शीट एक जगह पे कहां पे तो लिखना है. ठीक है. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं सर, बाहर लिख दो. क्रेडिटर्स 20,300. बिल्स पेएबल 10,600. रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे. जनरल रिजर्व विच इज इक्वल 1:1:1. सो रिजर्व से 13,500 के मेरे हिसाब से 4,500 4,500 4,500 आएगा. हाँ बराबर है. 12,000 का 4,000 आएगा एंड 1,500 का 500 आएगा. सो 4,500. आगे उसके बाद कैपिटल्स है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,600. then 35,000, then 32,000. ठीक है. the capitals of Anil, Suresh, Anil, Sunil and Suresh. next asset side को देखो. बैंक बैलेंस टू बैलेंस बट डाउन 8,400. there is a sale of asset and there is a payment to the outgoing partner. So you should prepare bank account. Debtors, यहाँ पे बैंक का फाइनल बैलेंस लिख दूंगा मैं. फिर डेटर्स इनर कॉलम में द वैल्यू ऑफ द डेटर्स 18,000. इनर टू इनर कॉलम में लेस आरडीडी 900. इनर टू इनर कॉलम में लेस आरडीडी 900. देन कंप्यूटर
computer is 17,500. Then land and building, which is 70,000. Machinery, which is 10,000. Furniture, 20. Then goodwill, inner column, 12,000. Next, आगे. On 1st April, Suresh, the third partner, decided to retire on the following terms. चलो अब क्वेश्चन को कंप्लीट करने हमें. Now every adjustment will have two effects. Land and building be appreciated by 10% plus 10%. Appreciation. It is 7,000. 77,000 पे लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगी. लैंड एंड बिल्डिंग हैज इंक्रीज, असेट इंक्रीज हुई, इट इज गेन. तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर सकते हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग. $7,000. आगे, कंप्यूटर बी रिड्यूस्ड बाय 1,900 लेस. डेप्रिसिएशन 1,900 का रिडक्शन है. 2,000 माइनस करके 100 ऐड करो, so 15,600 आएगा. 15,600. देन आगे, debtors were all good and RDD was no longer required. RDD is no longer required. जीरो करना है RDD को, so you have to decrease the RDD. 900 decrease करना है, so debtors will remain 18,000. RDD is no longer required और debtors are good, इसका मतलब RDD जीरो करना है, so you have to decrease the RDD by 900. Decrease in RDD is gain by RDD 900. Decrease in RDD is gain. आगे, मशीनरी बी रिवैल्यूड एट 9,400. मशीनरी को 9,400 करना है, so you have to depreciate by 600. Less depreciation 600. So decrease in machinery the loss to machinery 600. आगे, yeah, goodwill of the firm be valued at 16,500. goodwill को 16,500 करना है. Add raised, don't say appreciated, say raised. You raise goodwill by 4,500. You raise the goodwill by 4,500 and this raised goodwill, try to understand, हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे बाय गुडविल. कोई लोग सर बोलेंगे सर हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके तो चलेगा क्या, कि गुडविल इंक्रीज हुआ है तो गेन है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट चलेगा. यू कैन क्रेडिट 4,500 इन रिवैल्यूएशन बिकॉज रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में ही बढ़ता है. आप पार्टनर्स को क्रेडिट करने की जगह रिवैल्यूएशन को भी क्रेडिट करते ना तो भी आंसर करेक्ट आएगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ता है इन द ओल्ड रेशियो. बट जनरली गुडविल की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के थ्रू मत करते जाओ, डायरेक्टली कैपिटल के थ्रू करते जाओ. गुडविल 1:1:1. 4,500 को इक्वली 1,500 1,500 1,500 हमने उनके कैपिटल में ऐड किया, रेज किया ना, इसलिए ध्यान देना. सो हमारे बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल 12,000 का था, उन्होंने बोला उसको 16,500 करो, तो हमने 4,500 से इंक्रीज किया. ये जो इंक्रीज किया 4,500 से, एंट्री आके गुडविल अकाउंट डेबिट 4,500 टू अनिल, सुनील एंड सुरेश. 1,500 1,500 and 1,500. एंड अगर बोलते नाउ द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ गुडविल, तो हमें 16,500 को जीरो कर देंगे एंड इन तीनों राइट न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में, मतलब इन दोनों को हम डेबिट मार देंगे न्यू रेशियो में. सो अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि ये 16,500 को पार्टनर्स ने, जो पार्टनर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको राइट ऑफ करना है, तो हम असेट से 16,500 माइनस करेंगे एंड न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट मारेंगे. ठीक है, बट ऐसे कुछ लिखा नहीं है, तो खाली हमने रेज करके उसको छोड़ दिया है. आगे नेक्स्ट,
एक ही एक्शन, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आगे आगे क्या लिखा है, फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800। अच्छा, फर्नीचर सेल हो गया, कितने का फर्नीचर है देखो ठीक से, 20,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर 20,000 का, और कितने में सेल हो गया, 21,800। एडमिशन के टाइम इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब कोई असेट या लाइबिलिटी सेटल होती है, सेटल कोई असेट सेल होती है या लाइबिलिटी सेटल करते हो, एंड इफ यू डू दैट एट ए डिफरेंट वैल्यू देन द बैलेंस शीट, तो पहले हमें रिवैल्यू करना होगा। लाइक ये फर्नीचर 20,000 का है, ये सेल हो गया 21,800 पे, तो पहले उसको हम 21,800 पे लेके आएंगे प्लस एप्रिसिएशन, हमारे प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 21,800 का एप्रिसिएशन हो गया। सो अब फर्नीचर हो गया 21,800 एंड फिर लिखेंगे सोल्ड, सेल हो गया। सो बैलेंस शीट में कुछ रहेगा क्या, नहीं, जीरो रहेगा, कुछ नहीं। सो 1,800 का गेन हो गया बाय फर्नीचर, 1,800 का गेन हो गया, एंड यू रिसीव्ड 2 फर्नीचर, you received 21,800 from sale of furniture। क्या हुआ ध्यान देना, फर्नीचर इज इन योर बैलेंस शीट एट 20,000, सो 20,000 का फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर you sold at 21,800, therefore increase बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट 21,800 to furniture account goes out credit, to furniture goes out credit 20,000, एंड जो प्रॉफिट है 1,800 का वो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द एंट्री। सो बैंक को डेबिट हो गया 21,800, बैंक को डेबिट हो गया 21,800, ठीक है, बैंक को डेबिट हो गया 21,800, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट हो गया 1,800, यू कैन सी, एंड फर्नीचर विल बिकम जीरो, फर्नीचर विल बिकम जीरो, इसलिए फर्नीचर बैलेंस शीट में जीरो है, ऐसे। देन आगे नेक्स्ट, आगे देन, अच्छा, एंड हमने सुरेश को पार्ट पेमेंट किया है, तो सुरेश को पेमेंट किया है, तो यहां पे लिखो, थोड़ा नीचे लिखना, टू बैंक, हमने इसको 15,000 का पेमेंट किया, 15,000 का पेमेंट किया, तो यहाँ पे आएगा बाय सुरेश कैपिटल, हमने इसको 15,000 का पेमेंट किया, रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हो, यस। $300, $8,800, $9,100, चेक करो बराबर है कि 9,100। सर कंप्यूटर का एडजस्टमेंट नहीं किया, क्या है कंप्यूटर में, मैंने नहीं चेक किया, कंप्यूटर बी रिड्यूस बाय 1,900, अच्छा वो नहीं किया मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्या लॉस, ठीक है, सॉरी टू कंप्यूटर इफेक्ट नहीं दिया मैंने 1,900 का, अच्छा तो मेरा प्रॉफिट 1,900 से कम होगा, 2,000 से माइनस 7,200 आएगा, ये दिस शुड बी 7,200, यस परफेक्ट। मैं ना 2,000 माइनस करता हूँ फिर 100 ऐड कर देता हूँ, वो मेरे लिए इजी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यहां से माइनस कर दिया, तो 300 बाकी रहे, सो 7,000 प्लस 1,000 8,000, 8,000 प्लस 800 8,800 प्लस 300, वो मेरा 9,100 आया था, और 9,100 से 1,900 माइनस करने हैं, तो मैंने 2,000 माइनस किया, 9,100 से 2,000 माइनस करने के बाद मुझे 7,100 मिल गए, मैंने 100 एक्स्ट्रा माइनस किया, तो मैं ऐड करूंगा तो आगे 7,200, दिस इज टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, मेरा कैलकुलेशन बहुत अलग रहता है तुम लोगों से, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू अनिल सुनील सुरेश इक्वली, इक्वली मतलब वो कितना आएगा रे, 24
2400, हाँ 2400, 2400 एंड 2400, 24। चलो कैपिटल इंक्रीज करो बाय पी एंड एडजस्टमेंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट 2400, 2400, 2400। ठीक है, आगे। अब सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसका अकाउंट क्लोज करना होता है। देखते हैं 32,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, ये आ गया 6,000। 32 प्लस 6 38, 38 40 40,400 आ गया। माइनस हमें जो पार्टनर जा रहा है उसको हम क्या क्या दे रहे हैं, देखो जो पार्टनर जाता है हम उसको क्या देते हैं, उसका कैपिटल देते 32,000 का दिया। रिजर्व्स में जो प्रॉफिट्स है अकाउंटेड प्रॉफिट लॉसेस में उसका 4,500 शेयर था वो उसको दे दिया। गुडविल में उसका जो बनता है हमने उसको दे दिया। रिवैल्यूएशन में उसका जो बना हमने उसको दिया। सब टोटल हमें उसको 40,400 देने हैं। उसमें से हमने 15 दिए, बाकी उसके लोन में जाएंगे। 2 सुरेश लोन अकाउंट 400 25,400 या तो लोन लाइबिलिटी में दिखेगा सुरेश लोन अकाउंट 25,400। ये कब पे करेंगे, बाद में पे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये कब पेड होगा, बाद में पेड होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अच्छा, अब इनके तो कैपिटल बैलेंस करने, देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ बोला है कि इतना कैपिटल रखना है अनिल एंड सुरेश को, लिखा है? अगर लिखा होता तो मैं वहां पे लिख देता टू बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर मेरे कैपिटल में अनिल एंड सुरेश के जो डिफरेंस रहता मैं करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू करता। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। आपको मुझे बोलना है उनके कैपिटल्स कितने हैं। अच्छा, दिस इज 43 प्लस 2 45, 45 प्लस 1 46, 46 प्लस 6 52,000 है या परफेक्ट। सो अनिल का कैपिटल 52,000 है। सुनील का कैपिटल, लेट मी चेक, दिस इज 6,000, 41 हो जाएगा। 41 प्लस 2 43,400 या परफेक्ट 43,400। देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट, ये जो है वही फाइनल कैपिटल है। 2 बैलेंस कैरिड डाउन। चलो लिखो कैपिटल्स। अनिल एंड सुरेश 52,000 एंड 43,400, 95,400, 95,400, 95,400 आगे। नेक्स्ट, ठीक है 95,400 आगे। बैंक में कितना बाकी है, इन दोनों का नेट आएगा 6,800, 6,800, 15,200 आएगा शायद से, चेक करो। बैंक में 15,200 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड योर बैलेंस शीट शुड टैली एट टैली ऑन 1,51,700। ओके, आई विल टेक योर आंसर। कैश बराबर है ना मेरी, खाली चेक करो 15,200 कैश बराबर होनी चाहिए। कैश शुड बी करेक्ट, नथिंग एल्स।
चलो जल्दी करो। हो गया, चेक करो। गुड। या गुड गुड। ठीक है, ये एंट्री लिख लेना आपके समझने के लिए। राइट राइट डाउन दिस एंट्री। ये एंट्री लिख लेना आपके समझने के लिए। सो असेट से फर्नीचर हट गया, जो 1800 का गेन हो गया वो रिवैल्यूएशन क्रिएट हो गया, एंड बैंक में आगे 21,800। ये एंट्री लिख लेना, भूलना मत। राइट डाउन दिस एंट्री प्लीज। नेक्स्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 6 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे जैसे कुछ नहीं है। गिवन बिलो is the balance sheet of Jaya, Maya and Mamta. Jaya, Maya and Mamta who were sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. Okay, कोई इशू है क्या आपको? नहीं, अच्छी बात है। 3:3:2, कोई कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल्स, रिजर्व्स। आगे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कोई गल नहीं, बैलेंस शीट नॉर्मल है। नेक्स्ट डे पे ही, so there is no time gap between the balance sheet and the date of retirement. Mamta, the third partner, decided to retire from the firm on the following terms: assets to be revalued as under livestock, plant and machinery, equipment. These are the revaluation. An item of rupees 400 from the creditors is no longer a liability and hence should be properly adjusted. Creditors में से 400 rupees is no longer liability. Liability नहीं है, मतलब उतना हमें कम पे करना है, मतलब उतना हमारा गेन हो गया। क्रेडिटर से माइनस होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आगे, मिस्टर राम, our customer may or may not be able to pay his debts of rupees 2000. एक हमारा डेटर है, हमें लगता है he may or he may not pay, मतलब this is doubtful. He may or may not be able to pay, doubtful. So doubtful डेट से है, मतलब हमें उसकी प्रोविजन करनी होगी, दैट इज आरडीडी 2000 का रखेंगे। वी विल क्रिएट आरडीडी ऑफ रुपीज 2000। राम से पैसे रिकवर होंगे नहीं होंगे थोड़ा डाउटफुल है, सो ही इज अ डाउटफुल डेट। आरडीडी मेंटेन करना होगा 2000 का लॉस। द अमाउंट ड्यू टू ममता टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एंट्रीज करनी है। ठीक है, अच्छा लेट्स स्टार्ट। अब उन्होंने डायरेक्टली एंट्रीज बोले, यू कैन डायरेक्टली पास द एंट्रीज। अगर आपको डायरेक्ट एंट्रीज नहीं आती है तो आप लेजर करके एंट्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर कंफर्मेशन रहेगा आपको। आप एंट्रीज डायरेक्टली भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से एंट्रीज करने हैं, एंड ये रिजर्व यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, दैट्स इट। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं बाद में एंट्री लिख के दूंगा। आगे, जिनको डायरेक्ट एंट्रीज आती है दे कैन गो फॉर डायरेक्ट एंट्रीज, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7,
180. Let's prepare balance sheet. Then you have to prepare capital accounts. रिटायरमेंट डेट में ना 3 पार्टनर्स कम से कम रहेंगे, क्योंकि अगर 2 ही पार्टनर होते हैं एंड एक किसी कोई रिटायर होता है डेट तो फर्म बंद हो जाएगी, बिकॉज मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए. इसलिए आपके रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रहेंगे, मिनिमम 3 पार्टनर्स तो रहेंगे, उसमें से एक चला जाएगा. करो कंप्लीट. There is no need to prepare cash oblique bank account. Why? Because there is no receipt, there is no payment. आपने नहीं किया तो भी चलता है. Let's start. Sir, can you explain why we revalue the asset? कौन से पूछ रही है संजना? नहीं समझा मुझे. Can you explain why we revalue the assets? नहीं समझा. किसके बारे में पूछ रही है मैडम? बिकॉज रिवैल्यू मतलब तो इसको ऐसे भी रिवैल्यू यहाँ पे यू कैन फॉलो ए शॉर्टकट. इसको लिखो ही मत, तो इसको लिखी मत, बिकॉज सेल होने वाली है, सेल होने वाली है, तो इसको लिखी मत, लिखी मत. सेल नहीं होने वाली है, वैसे भी सेल होने वाली है, तो लिखो ही मत. और फिर क्या करो, जो 20,000 की एसेट कितने में सेल हो गई? 21,800. तो बैंक में आने वाले 21,800 एंड जो प्रॉफिट होने वाला इधर लिखो. ऐसे डायरेक्टली किया तो भी चलेगा. मैंने थोड़ा लॉन्ग कट फॉलो किया है, मैंने लॉन्ग कट फॉलो किया, नथिंग एल्स. मैंने क्या किया, 20,000 की एसेट थी, हमने 21,800 में सेल हो गई, तो पहले मैंने बोला कि उसको रिवैल्यू करो. तो आप गेन लिखना भूल नहीं जाओगे. बच्चे गेन लिखना भूल जाते हैं. वो बैंक में दिखाते 21,800, एसेट को भी जीरो करते हैं, बट दे फॉरगेट टू कंसीडर दैट गेन ऑफ 1,800. इसलिए मैंने बोला अगर एसेट ज्यादा पे सेल हुई तो उसको गेन दिखा के सेल करो, अगर कम पे सेल हुई तो उसको लॉस दिखा के सेल करो. ऐसे लॉजिक वो है कि मिस्टेक ना हो, बाकी कुछ नहीं. आगे नेक्स्ट, बैलेंस शीट. एज ऑन 1st April 19. Capitals. Who are the 3 partners? Jaya, Maya, Mamta. Jaya, Maya, Mamta. Then there is a P&L adjustment account या revaluation account. बैंक अकाउंट, कोई जरूरत नहीं बैंक अकाउंट की वैसे देखा जाए. आगे लेट्स स्टार्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं. क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 34,400 चेंजेस हैं. बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो 9,200.
आगे कैपिटल से बाय बैलेंस से बढ़ दो. हाउ मच? 48,000, 52 and 36. Then reserves in their profit sharing ratio 3:3:2, which is 16,000 divided by 8, 2,000 आएगा. 6,6,4, 6,000, 6,000, 4,000. 12 plus 4, 16. Perfect. रेशियो करेक्ट है. 3:3:2 है. आगे नेक्स्ट. तो यहाँ पे एंट्री लिख देना फर्स्ट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू जया, टू माया, टू ममता. 6,000, 6,000 and 4,000 being general reserve distributed among old partners in old ratio. General reserve distributed among old partners in old ratio. Next, bank to balance brought down. फिलहाल अभी बैलेंस 21,600 का है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में फाइनल वैल्यू लिख दूंगा. भूल ना जाओ, इसलिए मैंने बैंक यहाँ पे लिख दिया. बैलेंस बाद में लिखेंगे. प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिखेंगे 34,800. Then debtors are 50,000. लाइफ स्टॉक कोई चेंजेस नहीं, आप बाहर लिख सकते हो. 25,200. Then equipments are 16,000. Then investments 48,000. जो भी बैलेंस शीट में दिया एक जगह पे लिख दिया. जो जो हमें बैलेंस शीट में दिया है हमने एक जगह पे लिख दिया. ठीक है. आगे अब हमें एडजस्टमेंट्स करने. लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. एक एक एडजस्टमेंट ठीक से करेंगे. असेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, इधर देना ना. हाँ. एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर. लाइफ स्टॉक 24,000. ओके, लाइफ स्टॉक को रिवैल्यू करना है क्या? तो उसको इनर कॉलम में रखो. मुझे लगा उसको चेंज नहीं करना है, सॉरी. लेस राइट ऑफ. ठीक है. सो लाइफ स्टॉक को हमें रिवैल्यू करना है. अभी बैलेंस शीट में 25,200 का लाइफ स्टॉक है और उन्होंने हमें करने को बोला है 24,000. सो देयर इज अ लॉस ऑफ और डिक्रीज ऑफ 1,200. हमें लाइफ स्टॉक को 1,200 से डिक्रीज करना है. ठीक है. 1,200 से इट इज अ लॉस. तो लॉसेस आर डेबिटेड ना, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा टू लाइफ स्टॉक 1,200. इसकी एंट्री बाद में करेंगे एक साथ ही, डोंट वरी. आगे नेक्स्ट लाइफ स्टॉक को रिड्यूस कर दिया. आगे प्लांट एंड मशीनरी को 30,000 करना है. लेस डेप्रिसिएशन. आउटर कॉलम में 32,000 रखना है. मतलब हमें कितने से राइट ऑफ करना है? 2,800 से राइट ऑफ करना है. ठीक है. 2,800 से टू प्लांट एंड मशीनरी. इसकी भी एंट्री बाद में करेंगे, एक ही साथ करेंगे, टेंशन मत लेना. नेक्स्ट इक्विपमेंट को 16,800 करना है. इक्विपमेंट को 16,800 करना है. अरे सर 800 से एप्रिशिएट करना है. अच्छी बात है सर, गेन है हमारे लिए, गुड. एप्रिसिएशन 800 का करना है. सो असेट को एप्रिशिएट किया, गेन हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो बाय इक्विपमेंट.
800. उसके बाद a item of rupees 400 from the creditors is not likely to be claimed. 400 रुपए के क्रेडिटर्स no longer payable. राइट बैक या डिस्काउंट लिखो और डिस्काउंट लिखो और रिबेट लिखो. 400 रुपीज पे नहीं करने हैं. इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. 34,000. क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, बाय क्रेडिटर्स गेन. 400 का फायदा हो गया. उसके बाद मिस्टर राम वन ऑफ द डेटर, उसके डेट्स डाउटफुल है तो आरडीडी में लेस आरडीडी 2000 का आरडीडी रखना है. So 48,000 के डेटर्स आर गुड डेटर्स. टोटल डेटर्स आर 50, डाउटफुल डेटर्स आर 2, गुड डेटर्स आर 48. सो हमें राम से थोड़ा उसके मन में हिचकाहट, आप उसको डाउटफुल लग रहा है आपका कि यार ये देगा नहीं देगा, तो आपने उसकी प्रोविजन कर दिया, आपने लॉस बना दिया उतने का. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट 2000. नेक्स्ट. अच्छा, अभी यहां पे एंट्री डाल सकते हो. रिवैल्यूएशन क्रेडिट की एंट्री डालेंगे, जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट है. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 800, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 400 टू रिवैल्यूएशन 1200. एवरीवन. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 800, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 800, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 400, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 800, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं डिक्रीज हो रहे, डेबिट करो 400. 2 ध्यान देना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 1200. So there is gain of 1200. There is a gain of 1200 being assets and liabilities revalued. Then आगे LF कॉलम अगर निकालते जाओ जैसे 11th में हम निकालते थे. थर्ड, अब रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डालेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू आरडीडी. लेट्स स्टार्ट. टू आरडीडी टू प्लांट एंड मशीनरी. वैल्यूज ठीक से लिखना. लाइव स्टॉक का कितना है 1200, आरडी का 2000, 1200 ये 2000 और प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, लेट मी चेक. प्लांट एंड मशीनरी का है 2800. टोटल लॉस हो गया. रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब लॉस, लॉस है 3000, 4000, 6000 being assets and liabilities revalued. फोर. रिवैल्यूएशन डेबिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 1200, रिवैल्यूएशन डेबिट है 6000. तो अगर आपको रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है, अगर आपको क्लोज करना है तो क्रेडिट ही होगा 4800. क्लोज करना है मतलब उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए. रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है तो उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए. सो अब भी डेबिट 6000 है, क्रेडिट 1200, मतलब अभी की जो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन क्लोज करने की, मतलब रिवैल्यूएशन में बैलेंस होगा 4800, राइट. बैलेंस डेबिट बैलेंस हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा. तो देखते हैं. डेबिट इज 6000, क्रेडिट इज लिखो. सो दिस इज गेन ऑफ 4800 बाय profit on revaluation. Profit on revaluation transferred to old partners in old ratio. Sorry. Profit नहीं, this is loss. Debit is more. I'm sorry, extremely sorry. क्या नाम है तीनों का? जया, माया, ममता. 4800 in their PSR 3:3:2. 8 से डिवाइड करके किया जाएगा
बार नहीं, 8 पंचे 40, 8 सक 48, 600 आएगा। 600 मतलब ये आएगा 1800, 1800, 1200। सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करो। यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे है, मतलब कैपिटल के डेबिट पे आएगा। टू रिवैल्यूएशन 1800, 1800, 1200। व्हाट इज द एंट्री? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट एंड पार्टनर्स को डेबिट, वही मैं बोल रहा था। ठीक है, अब एंट्री आएगी जया, माया, ममता, डेबिट 1800, 1800, 1200। टू रिवैल्यूएशन क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट 4800, 4800। आगे 4000 being loss on revaluation distributed among all partners in old ratio. Being loss on revaluation distributed among all partners in old ratio. आगे अब हमें क्या करना है? ऑलमोस्ट हमने सब एडजस्टमेंट किए। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था, ध्यान देना, कि अमाउंट ड्यू टू ममता टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलो पहले जो बाहर जा रहा है उसका कैपिटल क्लोज करो, उसका कैपिटल क्लोज करो। लेट्स क्लोज द कैपिटल। तो इट इज 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट, माइनस 1,200। आई थिंक इट इज 38,800। कंफर्म करो बराबर है क्या मेरा? 38,800। कुछ गलत है तो बोलो मुझे प्लीज। ठीक है, सो ये ट्रांसफर करना है ममताज लोन अकाउंट, ममताज लोन अकाउंट। तो लाइबिलिटी में दिखेगा ममताज लोन, ममताज लोन अकाउंट। $38,800। क्या एंट्री आएगी? एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी ममता कैपिटल क्लोज करना है। कैपिटल क्रिएट होता है, उसको क्लोज करना है, तो उसको डेबिट करेंगे और लोन को ट्रांसफर करेंगे। ममता कैपिटल टू ममता लोन 38,800, 38,800। ममता कैपिटल टू ममता लोन। फिफ्थ, ममता कैपिटल डेबिट टू ममता लोन अकाउंट, टू ममताज लोन अकाउंट 38,800 being balance in Mamta's capital transferred to her loan account, being balance in Mamta's capital transferred to her loan account. आगे नेक्स्ट, इन दोनों के अकाउंट जस्ट क्लोज करने, करो। कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। 54,000 माइनस 2,000 प्लस 200। 54,000 से आपको 1,800 माइनस करना है, तो 2,000 माइनस करके 200 ऐड करो, सो 52,200 आएगा। 58,000 में से 1,800 माइनस करने, सिमिलरली 2,000 माइनस करो और 200 ऐड करो, 56,200। टू बैलेंस कर इट डाउन। लाइबिलिटी साइड पे लिखो कैपिटल्स, जया एंड माया 52, 62, 200, 52, 200, 60, 56, 200, 1,08,400, 1,08,400 टोटल इज, जो भी आएगा करो। अब ये क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती, ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती,
ना ही क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री आती है। ठीक है, क्लोज करने की कोई मतलब बैलेंस करने की कोई एंट्री नहीं आती है, बाकी सब एंट्रीज आती है। बस इतने एंट्रीज थे, 1 2 3 4 एंट्रीज बस, 4 एंड 5 सॉरी। कोई मुझे बोलेगा बैलेंस शीट कितने पे डाली हो रही है? ओके मैम, आई विल टेक योर आंसर 1,90,400। ओके, 1,90,400। एंट्रीज आर दीज। पहले रिजर्व ट्रांसफर हो गए, फिर रिवैल्यूएशन के 3 एंट्रीज की हमने, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एक रिवैल्यूएशन लॉस एंड फिर रिवैल्यूएशन क्लोज। फिर हमने पार्टनर को ट्रांसफर किया। अच्छा श्रावणी मैडम बोलो, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ मैडम बोलो, श्रावणी मैडम। अरे मैडम ठीक है, शायद से गलती से हुआ होगा, आई थिंक। एक चीज हमेशा याद रखना, लिख लेना का, जब भी एंट्रीज करने हैं ना, असेट्स एट डेबिट ना, सो अगर हमें इंक्रीज करना है एसेट को तो हम डेबिट करेंगे। एसेट डेबिट होते हैं, एसेट डेबिट होते हैं। अगर उनको इंक्रीज करना है तो और डेबिट किया जाएगा, अगर हम उनको डिक्रीज करना है तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। मतलब एग्जांपल बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में हमने प्लांट एंड मशीनरी को कम किया है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, डेटर्स को कम किया है तो आरडीडी को क्रेडिट करेंगे, लाइफ स्टॉक को कम किया है तो लाइफ स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, इक्विपमेंट को इंक्रीज किया है तो इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई असेट होती है, असेट मतलब डेबिट, असेट मतलब डेबिट। अगर हमें किसी असेट को इंक्रीज करना है तो वी हैव टू डेबिट दैट असेट, अगर हमें किसी असेट को रिड्यूस करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, वेरी फंडा। नाउ सिमिलरली लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर क्रेडिट्स, लायबिलिटीज आर क्रेडिट। कोई भी लायबिलिटी उठाओ, इट हैज टू बी क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें उस लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, if we are supposed to, right, if we are supposed to increase the liability तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर हमें किसी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट देखो, कोई चीज क्रेडिट है और उसको इंक्रीज होगा तो डेबिट क्रेडिट नेट हो जाते हैं, डेबिट डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होते हैं। सो कोई चीज क्रेडिट है और हमें उसको ऐड करना है तो और क्रेडिट करना होगा, एंड अगर हमें उसको डिक्रीज करना है तो हम उसको डेबिट करेंगे। सो मतलब यहां पे देखो, हमने क्रेडिटर्स से माइनस किया 400 तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ये लोन को लायबिलिटी में ऐड किया, ममताज लोन को लायबिलिटी में ऐड किया, लायबिलिटी में ऐड किया मतलब वो क्रेडिट हो गया, ममता लोन क्रेडिट हो गया। दूसरा कैपिटल इज लायबिलिटी तो ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। सो रिजर्व कैपिटल में ऐड होते हैं, कैपिटल में ऐड होते हैं मतलब कैपिटल क्रेडिट होते हैं, रिजर्व कम होता है मतलब डेबिट होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस, लॉस कैपिटल से माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है मतलब कैपिटल डेबिट, मतलब रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा फिर उस एंट्री में। ऐसे आपको सोच के आप एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, सेम फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस एंड असेट्स के रूल सेम होते हैं, लायबिलिटीज एंड इनकम्स के रूल सेम होते हैं। अगर लायबिलिटी को इंक्रीज करना है क्रेडिट, लायबिलिटी को डिक्रीज करना है डेबिट, असेट को इंक्रीज करना है उस असेट को डेबिट करो, अगर किसी असेट को डिक्रीज करना है उस असेट को क्रेडिट करो, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन रहेगा। ठीक है, आगे किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट? टेक्स्ट बुक में शायद से डायरेक्टली एंट्रीज दी होंगे, आई डोंट नो। सो देखो, पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डाली,
फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री डाली, फिर रिवैल्यूएशन क्लोज की एंट्री डाली, और फिर ममता का कैपिटल क्लोज किया। कैपिटल कम करना है, कैपिटल क्रिएट होता है, लाइबिलिटी है उसको क्लोज करना है, तो लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करो, तो लाइबिलिटी लोन को कैपिटल को डेबिट मारा और ट्रांसफर किया लोन को। ठीक है, उन्होंने ही वर्किंग नोट में बनाई ये दो चीजें। ठीक है, नाउ कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये वाला। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 1 करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या मैडम नहीं समझा मुझे, आई डिडंट गेट यू। अच्छा, संजना मैडम बोल रही है सर इस क्वेश्चन में गुडविल एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं होगा फर्म का गुडविल, गुडविल होना ऐसे थोड़ी मैंडेटरी है। गुडविल की एडजस्टमेंट है तो करो, नहीं है तो मत करो। देखो क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं करेंगे ना, ठीक है, इसमें गुडविल एडजस्टमेंट नहीं थी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, वो मुझे क्लिक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे, द बैलेंस शीट ऑफ मामा काका एंड बाबा who share profit losses in the ratio 4:3:3 respectively. Okay, कोई इश्यू नहीं, 4:3:3 पार्टनर्स है, अच्छी बात है। मामा काका एंड बाबा, ओ माय गॉड, सब रिलेटिव्स। आगे 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है। सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, लोन मतलब लाइबिलिटी, रिजर्व्स तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल के क्रेडिट पे जाएंगे, मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व डेबिट होगा। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी से हट जाएगा, लाइबिलिटी से हट जाएगा, लाइबिलिटी से कम होगा, क्रेडिट से कम होगा, मतलब डेबिट। सो जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। कैश है, डेटर्स लेस आरडीडी, ओके, लाइव स्टॉक है, मोटर कार है, फर्नीचर है एंड प्लांट है। बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, कोई टेंशन नहीं लाइबिलिटी, कोई भी बैलेंस शीट में ऐसा आइटम नहीं जो आपको टेंशन दे। काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नेक्स्ट डे पे ही काका चल बसे, चल नहीं बसे, रिटायर हुए नेक्स्ट डे पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, काका को जाने दो। आगे, द शेयर ऑफ द काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म, ये काका का शेयर है, ये काका का शेयर है, ठीक है, इज वैल्यूड एट 2700। तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर बैलेंस शीट में रेज करेंगे, हम उसका शेयर रेज करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2700 टू काकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2700। क्या एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। जब हम खाली आउटगोइंग पार्टनर का शेयर इन द गुडविल रेज करते हैं तो खाली उसके कैपिटल में ऐड होगा। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 2700, असेट में दिखेगा 2700, एंड काका के कैपिटल में क्रिएट होगा, ऐड होगा 2700। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। दोनों को डेप्रिसिएट करना है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। नहीं, ये बुरी बात है, हमारा लॉस हो रहा है, सॉरी। लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%, ये हमारे लिए अच्छा है बिकॉज असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही, गेन है। ए प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, एक कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, कंपेंसेशन के लिए 2000 की प्रोविजन करनी है, इट इज अ लॉस, ये लॉस होगा। लाइबिलिटी में हम 2000 की प्रोविजन करेंगे, लाइबिलिटी में दिखाएंगे क्लेम फॉर कंपेंसेशन 2000 पे करने पड़ सकते हैं। कंपेंसेशन के लिए किसी को देना पड़ सकता है हमें, पेनल्टी टाइप या कुछ कंपेंसेशन केस चल रही होगी, इसके लिए हमने 2000 की प्रोविजन करके रखी है सपोज। सो एड इन लाइबिलिटी 2000, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही मतलब लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे 2000। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, दैट इज ऑल डेटर्स आर गुड, दैट इज ऑल डेटर्स आर गुड। सो आपको आरडीडी की जरूरत नहीं, गेन नो लॉन्गर, आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं, डेटर्स सब अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब तबियत से नहीं बात कर रहा हूं मैं उनकी, राइट, दे आर रेडी टू पे अस, सो नो डाउटफुल डेट्स, सो आरडीडी 0 कर दो। गेन, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1,
पेज नंबर है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है 183, बैलेंस शीट। एज ऑन 1 अप्रैल 2018। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे। तीन चाहिए ना यहाँ पे। आगे, देयर शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट्स या कंबाइंड कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, कंबाइंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, दे कैश ऑब्लिक बैंक। आई थिंक कैश एंड बैंक करने की जरूरत नहीं। फोर्थ एडजस्टमेंट वापस से करो ना। कौन सी फोर्थ एडजस्टमेंट, नहीं समझा? कौन सी फोर्थ? कौन सी? कौन से क्वेश्चन की फोर्थ की बात चल रही है? हाँ तो करेंगे ना, अभी टाइम है फोर्थ को। हाँ आगे, ठीक है, चलो करेंगे करेंगे, अभी पूरा क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले जो भी बैलेंस शीट में दिया है एक जगह पे लिखना स्टार्ट करो। पहले जो भी बैलेंस शीट में, कसम खा लो कि जो जो बैलेंस शीट में हम एक जगह पे ही लिखेंगे। अगर कल भगवान कृष्ण भी आके आपको बोलते हैं कि दो जगह पे लिख वत्स, बोलने का भगवान नहीं, हम एक ही जगह पे लिखेंगे, बिकॉज टैलेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आती है। कल मैं भी बोलूंगा कि दो जगह पे लिखो, आप मुझे जूते से मारना बट दो जगह पे मत लिखना। इतना फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। जो भी टैलेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है उसके एक ही इफेक्ट होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सप्लायर्स कोई चेंजेस नहीं, 7,000। लोन कोई चेंजेस नहीं, 5,000। रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए बाय जनरल रिजर्व्स, which is 4:3:3. So reserves are 6:50 in that ratio. So ये 10 से डिवाइड होगा, 6 + 10, हाँ 6 + 4 10 हो जाएगा। तो यू हैव टू 625 मल्टीप्लाई बाय 4, 600 का 4 2400, 25 का 100 2500, ये 2500 ये फिक्स है। 3 का निकालना है 1875। चेक करो बराबर है क्या मेरा? चेक करो, होना चाहिए 6000, हाँ 2500, यस।
मैंने क्या किया, 6250 को 10 से डिवाइड किया तो 625 आएगा, तो मैंने उसको 2 में डिवाइड किया, 625। 600 का 4 टाइम्स 2400, 20 का 4 टाइम्स 100, सो इट इज 2400 प्लस 100 2500। फिर मुझे 3 टाइम्स निकालना है, 600 का 3 टाइम्स 1800, 20 का 3.75, 1800 प्लस 75 1875। आगे मेरे कैलकुलेशन बहुत अलग ढंग से रहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, बट बराबर करता हूं 99%। आगे नेक्स्ट कैपिटल्स, बाय बैलेंस बॉट डाउन, मामा काका बाबा, 2050 2015 12,250। कैश टू बैलेंस बॉट डाउन, आई थिंक इसमें कोई चेंजेस नहीं है एक्चुअली, जितना मैंने क्वेश्चन देखा है इसमें कोई चेंजेस नहीं है सच। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, बाद में भूल ना जाओ इसलिए टैली करते टाइम। आगे डेटर्स 5000 लेस आरडीडी, इनर टू इनर कॉलम में 500, बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट एवरीवन, हाँ लाइफ स्टॉक 12,500, देन मोटर कार 4,000, देन फर्नीचर 17,500, देन प्लांट 22,500, आगे लेट्स स्टार्ट। जो भी बैलेंस शीट में दिया है हमने एक जगह पे लिख दिया, अब हम एक एक करेंगे। द शेयर ऑफ द काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,700, काका का शेयर 2,700 है, तो असेट में गुडविल ऐड कर दो, गुडविल 2,700। हमने क्या ऑप्शन चूज किया कि आउटगोइंग पार्टनर्स का शेयर इन द गुडविल रेज करना है, तो राइट असेट में ऐड कर दिया 2,700, कैपिटल में ऐड करो बाय गुडविल 2,700, एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू काका कैपिटल 2,700। फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1750, 2000 माइनस करो 250 ऐड करो, 2000 माइनस करो 250 ऐड करो, सो 15,500 15,750। नेक्स्ट दिस इज लॉस, 1750 का लॉस है फर्नीचर पे, टू फर्नीचर 1750। आगे मोटर कार बाय 12.5%, मोटर कार बाय 12.5%, चाहिए, 10% पता है, 4,000 का 10% 400 बराबर 1% 40 रहेगा, दिस इज 10%, दिस इज 1%, अगेन 1% and 0.5% 20, it is 500, it is 500, so 500 चाहे तो करो आप कैलकुलेट, वही आएगा 3,500। 10% निकाल सकते हो, 1% निकाल सकते हो, हमें 2.5 चाहिए तो 1%, 1% एंड 0.5%, सो इट इज 500। आगे नेक्स्ट, सो लॉस हो गया 500 का मोटर कार पे, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट मारा जाएगा, टू मोटर कार 500 का लॉस। आगे नेक्स्ट
लाइव स्टॉक एप्रिसिएट करना है 10% से, एड एप्रिसिएशन। दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहनी चाहिए या खिड़की खुली होनी चाहिए, तो जल्दी क्लिक होता है कैलकुलेशन। 12,500 प्लस 1250, 1000 ऐड करो 13,500, 250 ऐड करो 13,750, और गेन हुआ है, असेट इंक्रीज हुई है, डेबिट असेट रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लाइव स्टॉक इंक्रीज हुआ है, डेबिट को करो लाइव स्टॉक को, क्रेडिट करो रिवैल्यूएशन को, बाय लाइव स्टॉक 1250। नेक्स्ट आगे, उसके बाद लाइव स्टॉक का हो गया, एप्रिसिएट कर दिया, गुड। फिर लिखा गया है प्लांट को 20% से एप्रिसिएट करो, एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। टेन परसेंट निकाल सकते हो, 2250 10%, लास्ट डिजिट ऐड करो आपको 10 मिलेगा। 2250 उसका डबल करना है, 2000 का डबल 4000, 250 का डबल 500, 4500, 22 प्लस 4 26, 500 500 1000, 27,000, so it is again of 4,500। प्लांट में इंक्रीज हुआ है तो प्लांट डेबिट में ऐड हुआ है तो डेबिट करो, प्लांट को डेबिट रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, बाय प्लांट 4,500। आगे नेक्स्ट। अब क्या एडजस्टमेंट है, लेट मी चेक। सर एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है प्रोविजन ऑफ 2000, प्रोविजन इज एन एक्सपेंस, राइट, प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन, लायबिलिटी में ऐड करो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। $2000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, एड इन लायबिलिटी, लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। हमें कुछ पे करना पड़ सकता है, फ्यूचर में 2000 पे करना पड़ सकता है, उसकी तैयारी आज से ही। प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन 2000। आगे RDD is no longer necessary, RDD is no longer necessary, oh my god, RDD की जरूरत नहीं, -500, जीरो हो गया। डेटर्स, ऑल डेटर्स आर गुड, 5000 के 5000 डेटर्स आर गुड, RDD की जरूरत नहीं। असेट से ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, डेट RDD कम हुआ है, ये गेन है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय RDD। नेक्स्ट, एंड जो भी उसका लोन काका का जो भी अमाउंट है उसके लोन में ट्रांसफर करना है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हम कर देंगे। लेट्स स्टार्ट, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। जहां से मैं देख रहा हूं 500 कैंसिल हो गए, देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, 500 कैंसिल हो गए, बराबर, यहां पे 500 बचेगा, फिर यहां पे 4000 बचेगा, 200 बैलेंस होगा, 2000 का बैलेंस होगा, चेक करो। आप ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, बट आप दिमाग में वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 2000 चेक करो, 2000 है क्या, होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों को कंपेयर करता हूं मैं, दो साइड्स को, इट शुड बी 2000, या क्रेडिट इज मोर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मैंने कैसे किया, ध्यान देना, मैंने दोनों साइड पे जो इक्वल है ना कैंसिल कर दिए, 500 500 इक्वल थे, फिर मैंने क्या किया,
ध्यान देना, मैंने क्या किया, 1750 एंड 1250 में 500 का डिफरेंस है, यहाँ पे 500 दिखेगा, कैंसिल हो गए, 500 डेबिट पे दिख रहे हैं। फिर ये 500 मैंने 4500 से माइनस किए, तो यहाँ पे 4000 दिखेगा, 2000 डेबिट 4000 क्रेडिट, तो यहाँ पे 2000 दिखेगा। सो क्रेडिट इज मोर बाय 2000, इसलिए मैंने डेबिट पे लिख दिया। आगे तीनों में बढ़ जाएगा। क्या नाम है उनका? मामा काका बाबा, ठीक है। हाँ, इलेक्शन के टाइम ऐसे आते हैं, मामा काका बाबा वोट दिया ह्याला, ऐसे कुछ तो चालू रहता है। देखो सुना होगा आपने कभी। क्या रेशियो था इनका तीनों का? 4:3:3, 10 से डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल हो गया, 200 मतलब 800 600 600 बाय P&L एडजस्टमेंट। जो अभी गांव में है उधर ग्राम पंचायत के इलेक्शन स्टार्ट हुए होंगे, अभी जो गांव में है उनको पता होगा। हमारे इधर है, ओके, 800 600 600 2, ठीक है। अब हमें काका का अकाउंट क्लोज करना है, तो पहले उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। 15,000 प्लस 1000 16, 16 प्लस 2000 18, 18,000 तक मिल गया। 18,000 प्लस 800 प्लस 700 19,500, 19,500 प्लस 600, 19,500 प्लस 600 20,100, 20,175, 20,175, 175 इतना बैलेंस रहेगा। चेक करो, मैं सिंपल रखता हूं, मैं पहले बड़े बड़े वैल्यू देखता हूं। ये 15,000 है, यहां से मैंने 1000 उठाया, 16,000, यहां से 2000 उठाया, 18,000, 18,000 मिल गया। अच्छा, फिर मैं उसके बाद वाले गया, 800 प्लस 700, 1500, 1800 प्लस 18,000 प्लस 1500, 19,500। फिर मैंने 600 किया, 20,100, फिर 75, 20,175। आगे ये उसके लोन में ट्रांसफर करना है, टू काकाज लोन। एंट्री आती है काकाज कैपिटल टू काकाज लोन, काकाज कैपिटल टू काकाज लोन 20,175, 20,175। अच्छा, 22,000 प्लस 500 प्लस 800, 20,000 प्लस 1,300, 23,300 आएगा इसका। ओके गुड, यहां पे कैलकुलेट करो, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 200 प्लस 800 1000 हो जाएगा वो, 14, 14 600, 14 600 प्लस 14 725, या two capitals, two balance carried down, capitals, mama baba 23,300, and the last one 14,725, 14,725. So it is 25, 10, 1 carried, 8, 38,025, 38,025. Yes, please, anyone, कितने पे टैली करूं मैं? टैली कितने पे होना है? 72,700। ओके, मैं आपका वैल्यू लेता, 70,700। चेक करो, मैंने कैश की वैल्यू नहीं लिखी है, कैश वही है 4,500। मैं वही बोल रहा था, कैश अकाउंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कोई रिसिप्ट नहीं, कोई पेमेंट नहीं। और फिर इसको 72,200 पे टैली करो। गुड,
ठीक है. Entries, try to understand the entries. I will dictate the entries. Have 100% ऑब्जर्वेशन. मैं कैसे करता हूं, पहले मैं रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. मेरी आदत है, मैं पहले रिजर्व्स करूंगा, फिर मैं रिवैल्यूएशन करूंगा, फिर मैं गुडविल करूंगा, और बाद वाले बाकी सब. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी वैल्यू है, टू एम मामा 2500, टू काका 1875, टू बाबा 1875, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. फिर मैं रिवैल्यूएशन पे आऊंगा. प्रॉफिट की एंट्री, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 1250, प्लांट अकाउंट डेबिट 4500, आरडीडी अकाउंट डेबिट 500, टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट टोटल. देन मैं लॉस की एंट्री डालूंगा. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1750, टू मोटर कार 500, टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन 2000. ठीक है. एंड देन एंट्री आएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, टू पार्टनर्स MKB क्रेडिट 800, 600, 600. तो इसमें से ये वाली एंट्री हो गई बराबर. अब गुडविल की एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू काकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2700 बराबर. उसके बाद काका का कैपिटल काका के लोन में ट्रांसफर किया, काकास कैपिटल टू काकास लोन 20,175, 20,175. दैट्स इट. बैलेंस करने के कोई एंट्रीज नहीं आते. ठीक है. आगे नेक्स्ट, ठीक है. आज 5:15 हुए ऑलमोस्ट. हम रुकते हैं यहाँ पे. कल मॉर्निंग हम 7:30 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कल मॉर्निंग 7:30 को हम क्लास स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. हाँ, वो जो मैंने बोला, आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द बैच. ठीक है. प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है. मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू वाडियंस एंड सेंट मिराज के बच्चों को, राइट, उनको बोल देना. बेसिकली होगा क्या, अगर कोई आपको पूछता है तो मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम 1 फेब से बैच स्टार्ट करें, जो जनरली हम 12th के एग्जाम के बाद स्टार्ट करते थे, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट योर 12th एग्जाम्स विल बी एट द एंड ऑफ द अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मे. योर फाउंडेशन एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर. अगर हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं मई, तो वी हैव ओनली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 months, which is not sufficient to cover the syllabus and to revise it before the exam. So हम क्या कर रहे हैं, वैसे भी 12th के एग्जाम्स मई में होने वाले, तो हम फरवरी, मार्च एंड सम मंथ ऑफ अप्रैल, मे बी 15 days of अप्रैल, ऐसे कुछ तो हम, राइट, वी विल बी टेकिंग 3 hours डेली, 3 घंटे डेली हम फाउंडेशन लेने वाले. एंड वी विल बी टेकिंग द सिमिलर सिलेबस विच इज विथ योर 12th. लेट इट बी मैथ्स रहेगा, मैथ्स का सिमिलर टॉपिक्स करेंगे, अकाउंट्स के सिमिलर टॉपिक्स होंगे, इको के सिमिलर टॉपिक्स होंगे. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. ठीक है. ये टॉपिक्स हम लेंगे जिसका फायदा आपको फाउंडेशन में भी तो होगा ही होगा, एट द सेम टाइम 12th में भी होगा. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. बियॉन्ड दैट, राइट, तो उसमें हम ऑलमोस्ट 2.5 month कवर कर लेंगे. एंड देन यू हैव लाइक यू कैन से आपके एग्जाम के टाइम कंसिडरिंग टाइम टेबल तब तक आ जाएगा. वी विल अकॉर्डिंगली प्लान द हॉलीडेज. तो आपके बोर्ड्स के लिए हम आपको सफिशिएंट टाइम भी दे देंगे. हम 12th की जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, एक्सपेक्ट करके चलो कि जनवरी एंड हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. तो फरवरी, मार्च, अप्रैल हम 12th की इन डिटेल में फिर से सब चैप्टर की रिवाइजन ले लूंगा. जो मैंने आपको इतने दिनों से बोल रहा था मैं नोट्स देने वाला हूं, मैंने अभी तक नहीं दिए. हम वो नोट्स हम एज ए रिवीजन बोल के सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो जो मैंने बोला था, आई विल बी गिविंग यू नोट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो वो नोट्स जो एडिशनल क्वेश्चंस है, हम उसको रिवीजन बोल के फरवरी, मार्च, अप्रैल में सॉल्व करेंगे. सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, जिनको हम फाउंडेशन लगाना है, और मैं आपको ये मैं चीज बोलता हूँ, दिस इज वेरी
ऑनेस्ट थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, बिकॉज आई हैव टॉट एट राइट, हमारे दूसरे बेंच पे भी सिखाया, जितना यहाँ पे आप पे एफर्ट्स डाला जाता है फ्रॉम योर फैकल्टीज, वो कहाँ पे भी नहीं डाला जाता, दैट इज डैम फॉर श्योर. सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है आपके कॉलेज में, राइट, उनको डेफिनेटली रिकमेंड करना. दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, बिकॉज आई कैन रिक्वेस्ट ओनली यू गाइज. सो जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने हमसे सीखा, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एडमिशन है ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी आर गिविंग नॉट राइट कि आए भर दिए, ऐसे नहीं है, लिमिटेड सीट्स ही दे रहे, बिकॉज हम आपके लिए जब भी आपका 12th खत्म होगा, राइट, लास्ट के 4 मंथ्स हम फेस टू फेस जाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसमें एनुअल बैच के भी बच्चे रहेंगे, रेगुलर बैच के भी बच्चे रहेंगे. तो हम जब फेस टू फेस जाएंगे तो हमें वो क्या बोलते हैं उसको मेंटेन भी करना होगा. तो वी आर गिविंग, पहले हम कम सीट्स दे रहे हैं बच्चों को, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एनुअल बैच के हैं. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलना लिमिटेड सीट्स है. मैं एंड तक अगर क्या बोलेंगे उसको, एक लिमिट के बाद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो उसमें एडमिशन देने में कोई मजा नहीं रहेगा. एंड बाकी लोग वैसे करेंगे नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे वोंट गो फेस टू फेस इन द मंथ ऑफ मई और जून. उनको ऑनलाइन ही अच्छा है तो ऑनलाइन ही चलने देंगे. बट मुझे पर्सनली लगता है कि फेस टू फेस भी होना चाहिए आफ्टर योर 12th. तब तक सिचुएशन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी. तब तक हम लाइक ये करते रहेंगे, ऑनलाइन करते रहेंगे. पॉसिबल रोटेशन बेसिस पे हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ फेस से हम रोटेशन बेसिस पे फेस टू फेस भी कर सकते हैं. आई एम वर्किंग ऑन दैट. मेरा वो टाइम टेबल वगैरह सब ड्राफ्ट चल रहा है. लास्ट वीक हम कैंप के फैकल्टीज की हमारी मीटिंग थी, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे उस पे हम वर्क कर रहे हैं. सो अभी जो मे की बैच है हम उनको फेस टू फेस बुला रहे हैं 1 जनवरी से. लिमिटेड बच्चों को बुला रहे हैं सो दैट कि हमें भी समझ में आए कैसे करना है क्या करना है. सो दैट जब आपकी बैच फरवरी में या जब हम 12th के बाद करेंगे तो कैसे होगा ये हमें सोचना है. एंड इस पूरे पैंडेमिक में यू कैन सी क्लासेस अच्छे से हुए. ऐसे नहीं कि जब भी पॉसिबल हुआ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेना वो लिया है. किसी कारणवश अगर मेरे लेक्चर्स मिस हुए, मे बी नवंबर एग्जाम के टाइम आई वाज टेकिंग मैराथन एंड एवरीथिंग, तो वो जो मिस हुआ आई ट्राई टू कवर अप. एंड अच्छे से हुआ है, हमने ऐसे कोई उड़वा उड़वी या ऐसे कुछ नहीं किया है. सो इससे भी अच्छे से लेक्चर्स आपके सीए फाउंडेशन के होंगे, ये भी मैं आपको बोलता हूँ. सो अगर कोई आपको पूछता है या पूछने की जगह ट्राई स्टार्ट टेलिंग अबाउट अस, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेंगे. बिकॉज अगर हम एक्चुअली करते तो बोलना भी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो बोलो मत. बहुत सिंपल चीज है. टुडे इज एडवर्टाइजमेंट इरा. जो नहीं करते वो बोलते हैं और बाद में बच्चे वहां पे जाके राइट दे रिग्रेट कि यार गलत जगह पे गए. और लास्ट टाइम मैंने एक आपको बोला भी था कि एक अलग क्लास से मैंने ऑलमोस्ट 10 या 15 बच्चों को एडमिशन दिया. दे हैड पेड फीस दियर एंड दे हैव टू आल्सो पे फीस हियर. तो इसमें बच्चों का नुकसान होता है, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन. सो ये पूरी बैच ही आ गई. तो पहले ही आपके फ्रेंड्स को बोलना जो आपको लगता है कि जिनको सीए करना है क्या है. स्पेसिफिकली इवन इफ यू शेयर द पीडीएफ इन योर ग्रुप एंड समवन इफ आस्क यू, तो यू कैन ऑलवेज गिव देम व्हाटएवर यू फील. अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलो, उसमें कुछ नहीं है, बट बी ऑनेस्ट. एंड दूसरी बात ये होता है कि बाकी एक्चुअल में क्या है वो ग्राउंड रियलिटी देखो. इतने बुरे दिनों में भी हमने स्टार्ट किया. आपके 12th के लेक्चर्स बहुत अच्छे से चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो एनुअल बैच के फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको भी पता है कि उनके लेक्चर होते हैं सैटरडे को. वैसे हमारे टाइम टेबल में सैटरडे नहीं है, फिर भी लेक्चर होता है सैटरडे को. मैंने संडेज भी लिया. हमारा टाइम 1.5-2 घंटे का है, मैं 2-2 3-3 घंटे भी लेता हूँ. यू नो एवरीथिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेल योर फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लेते हैं, ऐसे करते नहीं. हाँ, टेस्ट का मैंने थोड़े कम टेस्ट लिए एज कंपेयर टू, बट माई एक है कि सिलेबस कवर होगा तो आई कैन फोकस मोर ऑन रिवीजन एंड टेस्ट. बट जब हम 12th के बात करेंगे तो हमारा एक ही टारगेट रहता है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट. अभी जनवरी से आपके राइट अब जितना सिलेबस हो एक्यूमुलेटेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके हर सब्जेक्ट के. सो उस पर भी हम काम कर रहे हैं. सो एक आप ट्रस्ट के साथ बोल सकते हो, जो बच्चा रिग्रेट नहीं करेगा ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. सो आई विल शेयर इन द नाइट. आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करना. ये मुझे कल भी बोलना था बट समहाउ आई फॉरगेट. तो आज मुझे याद आया तो मैंने बोल दिया. ठीक है. आपके गांव में अगर कोई दोस्त है, एनुअल बैच कब तक होगा? एनुअल बैच अप्रैल तक होगा. एनुअल बैच अप्रैल तक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल कवर. मैं ऑलमोस्ट आपको बोलता हूं आपका इको पूरा हो जाएगा, अकाउंट्स पूरा हो जाएगा, मैथ स्टार्ट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी. राइट. सो एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नो नीड टू अफ्रेड. एक्चुअली अच्छा है हमें टाइम मिला.
कंटिन्यूटी में ज्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो एनुअल बैच के बच्चे हैं। क्योंकि अभी मैं छुट्टी देके भी क्या करोगे, भूल जाओगे, मई तक छुट्टी थोड़ी दूंगा मैं। मेरा ऐसे नहीं कि मैंने दिसंबर तक बोला तो दिसंबर तक लूंगा, नहीं, अगर एक्सटेंड एग्जाम होती तो मैं एग्जाम के डेट तक लूंगा। एंड आपने देखा है कि मैंने एंड में आपके कोई लेक्चर्स कैंसिल किए थे 12th के, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली जब एग्जाम चल रही है तो आई शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, तो मैं उनके एक्स्ट्रा लेक्चर्स वगैरह लेता था, और बाद में मैंने आपका रिकवर भी किया। सो ये इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी कहाँ पे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सो सिंसियर रिक्वेस्ट, जो एनुअल बैच के बच्चे उनको बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स जनवरी में मिल जाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल्स भी थोड़े चेंज हुए, तो वो चेंजेस हम कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह जो बाहर के बच्चे हैं उनको कुरियर किया जाएगा, जो पुणे के बच्चे दे हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। सो ये सब उस टाइम में 12 के भी नोट्स दे दूंगा, जो हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बिकॉज ये फिर से करके कोई फायदा नहीं है, ये हमने किया है। एडिशनल क्वेश्चन रेट हम करेंगे हर चैप्टर के, एज इफ की जैसे हम फिर से सीख रहे हैं। सो इस ढंग से हमारा आगे का जर्नी रहेगी। सो जो भी आपके फ्रेंड्स है, एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो कम से कम बोलते चलो, बिकॉज आई रिक्वायर इट, बिकॉज हम इस स्टेज पे कि जहां पे राइट आप ही हमारे लिए प्रोपोगंडा कर सकते हो, एंड हम अगर डिलीवर करते तो बोलना भी चाहिए। मैं बाकी ऐसे नहीं है फिर भी बोलता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं, नहीं है तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ। अगर हम कर सकते तो मैं करूंगा बोलूंगा, ठीक है। सो बस दैट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नथिंग एल्स। चलो, थैंक यू। कल मॉर्निंग में करेंगे 7:30 को।